हेलो स्टूडेंट, ये आपका मैथ का सैम्पल पेपर है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, सभी 1 मार्क्स के हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर इज। ऑप्शन है 1:2, 2:1, 1:1 एंड 1:3। हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है। हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब द वैल्यू ऑफ के, सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस। तो इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कंसाइड इज। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 9, 5, 7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आता है ए गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। हमें बताने डिस्टेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब देखना है कि गर्ल जो पहुंच गई जहां पर, उससे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है। फिर सुन लीजिए, गर्ल्स वाज 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और डिस्टेंस बनानी है इनिशियल पॉइंट से। फोर्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ The length of the diagonal of rhombus are 24 cm and 32 cm. Then the length of altitude of rhombus is 12 cm. फिर आता है 128 cm, 12.8 cm, 19 cm और 19.2 cm। आप इसको अच्छी तरह समझिए और करिए। ये सभी क्वेश्चन अनसोल्ड हैं, इसके बाद में लास्ट में आंसर दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two fair coins are toasted. What is the probability of getting at most one head? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। आंसर देखिए, आंसर क्या होगा इसका 1/6, 2/6, 1/2, 3/8। आपको 2 कोइंस हमने क्या 2 फेयर कोइंस टोस्ट कर दिए, सैम्पल स्पेस बनाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। इफ़ AM PN आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, एंड AB का स्क्वायर = PQ² + 4, AB का स्क्वायर रेशो PQ का स्क्वायर = 4:9, देन AM रेशो PN हमें बताना है। फिर सुन लीजिए, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इफ़ AM और PN क्या दिया है, एल्टीट्यूड, उनका रेशियो पूछा है। आगे क्वेश्चन है 2 cos β - cos β = 2, देन बीटा बीटा की वैल्यू पूछी है। हमें दिया हुआ है 2 sin² β। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 sin² β - cos² β = 2, देन बीटा इज। बीटा 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा। हमें बीटा की वैल्यू बतानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123 आर। यानी कि हमें कहा है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123 आर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमें निकालना है क्या, वो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। द लाइन x = a एंड y = b आर। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग, B है पैरेलल, C है ओवरलैपिंग और D है नन ऑफ दीज। आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।
एक एक क्वेश्चन करते जाइए, आगे फिर आंसर देख के क्या क्या आएंगे अपने आप सोल्व कीजिए। जब क्वेश्चन टेस्ट पेपर कर लें तब दूसरा पेपर करने से पहले इसके आंसर शीट को पीछे से टैली करें। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज 11 यूनिट, 61 यूनिट्स, √11 यूनिट्स, √61 यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर x² = 23/25, देन x इज रेशनल, इरेशनल और इंटीजर और होल नंबर्स। तो हमें इसमें बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if LCM x18 is 26, HCF x and 18 is equal to 2, then x is equal to, यानी कि इसका मीन्स हुआ LCM ऑफ x और 18 का कितना है 36 और HCF x और 18 का है 2। हमें बताना है x की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, 4 या 5। आप इसमें देखिए LCM और HCF दिया होता है 2 नंबरों का, तो क्या करते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A = √3 देन cos A cos C इंटू sin A sin C इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है -1, B ऑप्शन है 0, C ऑप्शन है 1, D ऑप्शन है √3/2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन रेशियो 1:1:2 respectively, the largest angle being एंगल C, यानी कि C है इसका, देन द वैल्यू ऑफ sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B। 0 आएगा, 1/2 आएगा, 1 आएगा आंसर या √3। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस है 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं। 22 आएगा, 24 या 75 या 40। तो इसमें से आप छांटिए आंसर और अपने आंसर शीट में कंप्लीट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगल ABC in which is such that AB = 3 cm, BC 2 cm, CA 2.5 cm। if triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF एंड EF = 4 cm, then पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटी इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, और 2 to 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक बार और सुन लीजिए, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन फिगर DE पैरेलल BC, DE पैरेलल है BC के, AD = 3 सेंटीमीटर, BC = BC। इसमें हमें दिया हुआ है, आगे इस क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, tan β = 3।
हमें फाइंड करना है 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा। वैल्यू देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 2/3। आगे क्वेश्चन नंबर 20। ए लेटर ऑफ इंग्लिश A letter of English alphabet is chosen random. What is the probability that it is a word mathematics? हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जिनमें हमें मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी पूछना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, सॉल्यूशन है। फर्स्ट में हमने दिया था कि कंपोजिट नंबर लिस्ट और प्राइम नंबर लिस्ट, उनका रेशो बताना था, तो दोनों मैंने दे दिया पीछे, 4 और 2 है। अब आप आराम से कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ के के लिए कहा था कंसाइड, तो 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक गर्ल थी, वो 200 मीटर इधर चली, ईस्ट में चली, फिर 150 मीटर नॉर्थ में चली। हमें पाइथागोरस लगा देनी है, यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखें। पहले आप अपने आप सारे सॉल्यूशन कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को एक एक करके देखें। आगे क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस और रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए हुए हैं 24, 32। हमें इसका बेस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हमारे से पूछी गई है। तो हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो डायगोनल है 1/2 d1 इंटू d2 से हम इसका एरिया निकाल दें और फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड कर दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द मोस्ट ऑफ वन हेड। मोस्ट ऑफ वन हेड यानी कि अधिक से अधिक वन हेड, कम से कम 0 हेड भी हो सकते हैं, तो 3/4 3 हो गया, जिसमें h 1 है या 0 है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इफ़ AM एंड PN आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, एंड AB का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए, देखो तरीका ये था कि हम इसमें 45 रख कर देख लें, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है 2 sin स्क्वायर A - 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर दिया जाए, बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हमें पूछा है इसको किसकी बात कर रहा है, डेनोमीटर ऑफ रिलेटेड टू, यानी कि नंबर है नेचुरल नंबर विद डेसिमल एक्सप्रेशन में, तो प्राइम फैक्टर किया जाए इसका नीचे वाले का 2 की पावर m और 5 की पावर n आ जाता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। आगे हमारा नेक्स्ट आता है, यह लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। x = a और y = b है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग आ जाएगा। आगे नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर हमें A 5, 6 दिया हुआ है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, उससे भी निकल जाएगी, √61 आंसर आ जाएगा। आगे आता है LCM ऑफ x और 18 36 है, HCF 2 है, देन x। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। यहाँ पर ट्रायंगल ABC
में एंगल बी राइट एंगल है और tan A इक्वल टू √3 है, तो cot A cos C की वैल्यू पूछी है। हमें A की वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो इसका मीन्स ये हो गया, यहाँ पर हमें A की वैल्यू दी हुई थी कि किसकी वैल्यू दी, tan A की वैल्यू, तो tan A का मतलब अगर 1/√3/1, तो इसका मीन्स A की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। उससे दूसरा एंगल भी निकाल लीजिए। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन द 1:1:2 रेस्पेक्टली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले तो हमने x की वैल्यू रेशो दिया हुआ था, x + x + 2x इक्वल टू 180। फिर हमें दिया नंबर ऑफ यहाँ पर हमें इसका डिस्टेंस दिया हुआ है और यानी कि सरकमफ्रेंस से इसको डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाता है। डिस्टेंस तो हमें 176 दिया हुआ ही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में AB 3 है, BC 2 है, CA 2.5 है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF है, EF 4 सेंटीमीटर है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF बताना है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC जब सिमिलर होते हैं अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF इक्वल टू रेशो का, साइड का रेशो AC अपॉन EF। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायंगल फिगर दी हुई है। इस फिगर में हमें AD 3 और BD 4 और BC 14 दिया हुआ है। हम सीधा ट्रायंगल AD सिमिलर है ABC के, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कर दीजिए। इफ़ 4 tan बीटा इक्वल टू 3, हमें यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू 3 दी हुई है। वैल्यू पूछिए 4 sin बीटा -3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा + 3 cos बीटा। हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan बीटा इक्वल टू 3/4 से निकल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 में। 19 में 2 इक्वेशन दी हुई है और दोनों इक्वेशन में हमें कहा गया है कि वन इक्वेशन और पेयर ऑफ द तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। तो इसका आंसर हमें देखना है कौन सा बनेगा। आगे ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो कि 20 क्वेश्चन में लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूजन रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में देखिए कितने वर्ड हैं, नंबर हैं कितने, तो इसमें 8 हैं और टोटल होते हैं 26। इस तरह से 4/13 आंसर आ जाएगा।